अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये पाकिस्तान की पोल खोल किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की जाएगी। और अब बात कैसे पाकिस्तान की घोर बेइज्जती और जलालत हुई है आपको बताते हैं। फौज की बादशाहत का जो फेक दावा किया गया, वो दावा कैसा था कि इशाक डार साहब जो वहाँ के मंत्री हैं, वहाँ के अपनों ने ही उनको जमकर धोया, यानी पानी पी पी कर कोसा है अपनों ने। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हेडार और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार जिस तरह में भारत का जो परचम लहरा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये गले से नीचे तो उतर नहीं रहा। अब ऐसे में झूठ का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए कोई नया नहीं है। अगर झूठ की कोई प्रतियोगिता होती तो पाकिस्तान उसमें अव्वल आता। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ है ये आपको बताएंगे एक फैक्ट चेक के जरिए कि कैसे पाकिस्तान ने जो तमाम पुलिंदे बांधे उस झूठ की पोल खुली। झूठ की पोल कैसे खुली? इशाक डार ने संसद में फर्जी रिपोर्ट का एक हवाला दिया। जो वहाँ की संसद है, उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उनकी शान में जमकर कसीदे पड़े कि भाई एयरफोर्स ने ये किया, एयरफोर्स ने वो किया। अब इसको प्रूव करने के लिए डार ने पाक एयरफोर्स की तारीफ में एक फर्जी रिपोर्ट दिखा डाली। और वो फर्जी रिपोर्ट जो थी उसे क्या किया, पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने खुद गलत साबित कर दिया, यानी आप घर में ही घिर गए। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था, झूठा दावा था कि आसमान यानी इस नीले अंबर का निर्विवाद राजा कौन है? पाकिस्तान। यानी अगर आप यहाँ पर लड़ते हैं तो पाकिस्तान से जीतना मुश्किल है, और ये बहुत बड़ा झूठ है। 10 मई को फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फैक्ट चेक में उन जो तमाम वाक्य लिखे गए थे उसमें और उसकी भाषा में कई गलतियां मिली। भाई अगर खबर सच्ची है तो भाषा और वर्तनी की गलतियां होना नामुमकिन है। डॉन ने पूरी दुनिया में ही अपने नेता की इस बेवकूफ़ी को दिखाकर ये साबित किया कि पाकिस्तान के नेता हुक्मरान झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। पाकिस्तान की संसद झूठ और नफरत से भरी है, और भारत से पिटाई होने के बाद, जो उनकी पिटाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है, दुष्प्रचार से बाज पाकिस्तान नहीं आ रहा, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके पास यही विकल्प है। दो हाथ लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, और हिमाकत और मादा ऐसा कि झूठ के सारे, वो कहते हैं ना कि झूठ के जो पांव हैं, झूठ की उम्र सच से लंबी हो ही नहीं सकती। और इसीलिए इस झूठ की पोल खोल जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो भी लगातार कर रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ये माना कि ये जो एस्केलेटिंग टेंशन रहा था उसमें भारत का पलड़ा विदाउट एनी डाउट भारी रहा। भारत ने 4 दिन की कार्रवाई में स्पष्ट बढ़त बना ली थी। ये बहुत सिंपल हिंदी की लाइन है, और सैटेलाइट की तस्वीरों में भी देखा गया, हम कोई झूठ बोले या ना बोले, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और पाक एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। 6 एयरबेस तबाह हुए, हैंगर रनवे जो थे उनके, उन्हें भी गंभीर क्षति पहुंची। नूर खान एयरबेस जो है, आप मानकर चलिए वो रीढ़ है अगर हम पाकिस्तानी रक्षा प्रणाली की बात करें, तो वहाँ के जो मोबाइल कंट्रोल सेंटर थे वो भी नष्ट हुए। बुलाड़ी शहबाज एयरफोर्स जो एयरबेस था उसे भी टारगेट पर रखा गया। लब्बो लुबाब यही कि जिस झूठ को लेकर आप जगह जगह कह रहे हैं कि भाई साहब हम बादशाह हैं, आप रंक बनने के भी काबिल नहीं, लेकिन आपके दावे झूठ के इतने बड़े कि शायद आप इसी के सहारे अपनी घटिया राजनीति को आगे लेकर जाते हैं, जिसे आप विदेश नीति मानते हैं। और ऐसे में जो तमाम विदेशी सैन्य विशेषज्ञ हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं, जो मिलिट्री से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने क्या किया? जॉन स्पेंसर का क्या मानना है? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है? निर्णायक जीत का परिचायक है। ये तस्दीक करता है कि एक जो सैन्य विशेषज्ञ उसका मानना है कि जो ऑपरेशन चलाया गया वो निर्णायक जीत की तरफ था। भारत ने दिखाया कि अगर आप लगातार गीदड़ भक्ति हमें देते जाएंगे कि परमाणु हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, आपके इस ब्लैकमेल के आगे भारत कभी भी किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है। और भारत ने अपने रणनीतिक लक्ष्यों को आगे ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी हमेशा निभाया है, सफलता पाई है। ये जॉन स्पेंसर का मानना था। ऐसा ही टॉम कूपर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पाक की जो चुप्पी है उस
रणनीति की अगर बात की जाए तो भारत की रणनीति उस पर मजबूत रही। पाक की चुप्पी क्या? क्योंकि झूठ बोला है। जब आप कई बार झूठ बोलते हैं, आपको पहले वाली बात भी याद नहीं रहती और फिर आपका दुनिया के तमाम अलग अलग मंचों पर मजाक बनता है। जेनिफर जैंग का क्या मानना है? उन्होंने कहा कि सीज फायर के लिए आप गिड़गिड़ाए, आप घुटनों पर आए, आप बदहवास थे, बदहाल थे और इसी बदहवासी में आपने कई आनन फानन जो फैसले लिए वो गलत थे और उसी गलती की वजह से आपको समझ में आया कि भारत से पंगा लेना आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए भारत ने एक बहुत क्लियर कट मैसेज आपको दिया। वो मैसेज क्या था? आतंक के पनाहगाह आतंकिस्तान की अगर बात की जाए तो आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। और ये मैसेज खाली भारत अपने पाकिस्तान को नहीं दिया, ये पूरे वैश्विक मंच के लिए था। आतंकवादी हमले के बाद भारत का तेज सटीक जवाब में हमने देखा कि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने तमाम जो झूठ और भ्रामक दावे किए गए उन्हें सिरे तौर पर खारिज करते हुए सत्य के साथ अपनी रिपोर्ट को पेश किया। रक्षा विशेषज्ञ स्पेंसर ने भी भारत ने तय की लाल रेखा यानी कि द न्यू नॉर्मल इज कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या नजर आई? नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की एक बहुत अच्छी झलक या यूं कहें एक चमकदारी झलक। और सीमा पार आतंक के खिलाफ भारत का संदेश शुरू से साफ। आपसे बात होती, बिल्कुल होती, अगर आप आतंक को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताते। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो तमाम विशेषज्ञ हैं रक्षा के और हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की, ऑपरेशन सिंदूर को लगातार सराहना मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरह से एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की एक बड़ी तस्वीर पेश कर दिखाई है। देखिए, निश्चित तौर पे आजकल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने जो घोषणा की थी पहलगांव की घटना के बाद, उस घोषणा के मुताबिक ही सारी कार्रवाई हुई और इस बात को इंटरनेशनल मीडिया तलाश रही थी कि वैसे ही हुआ या नहीं हुआ। तो आप अगर देखें, CNN देखें या ABC देखें अमेरिका का, या फिर आप टेलीग्राफ अखबार देखें, या फिर गार्जियन देखें, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, दुनिया के अधिकांश जो विकसित देश हैं जिनकी आवाज महत्व रखती है, उन्होंने इस बात को इन्वेस्टिगेट करके कहा कि बहुत ही प्रिसाइज अटैक था और बहुत ही प्रिसाइज ऑपरेशन भारत ने किया है। मतलब कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की भारत ने जो कि बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट हो। हाँ, उन्होंने यह भी लिखा है कई जगह कि जब पाकिस्तान ने प्रोवोकेशन में सिविलियन इलाके में हमला करना शुरू कर दिया और सैनिक इलाके में हमला शुरू किया, तब भारत ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन तकरीबन सभी जो महत्वपूर्ण मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, उन्होंने पहलगांव की घटना का जिक्र करते हुए उसके आलोक में भारत की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को दिखाया। तो निश्चित तौर पे भारत की जो मीडिया इंफॉर्मेशन लेकिन अखिलेश, ये कितना हास्यप्रद है कि आप अपनी वाहवाही को दुनिया के सामने झूठ के तौर पर परोसने के लिए अपनी संसद में झूठ बोलते हैं और आप ही का अखबार इस दावे को ध्वस्त करता है। जरा उस विडंबनीय स्थिति को देखिएगा कि जब संसद में आपका झूठ बेनकाब हुआ, क्या सोचती होगी आपकी आवाम कि जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं आप उसका क ख ग भी नहीं जानते। हाँ, निश्चित तौर पे इसाक डार जो है वो उप प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के और विदेश मंत्री हैं। वो दुनिया में घूमते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनकी तरफ से इस तरह की हास्यास्पद AI जनरेटेड एक अखबार जो टेलीग्राफ है लंदन का, और उस अखबार को वो पेश करते हैं अपनी संसद में, जिसमें कि परफॉर्मेंस की स्पेलिंग गलत होती है, फोर्स की स्पेलिंग गलत होती है, तो लोगों को शक होता है। और डॉन अखबार ने इसी शक के आधार पे जो फैक्ट चेक किया, उसको पता चला कि उस दिन तो अखबार में इस तरह की कोई बात छपी नहीं थी, तो उसने पर्दाफाश किया। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि यह अगर सामान्य संसद होती तो वो प्रिविलेज का मामला है, ये उन्होंने संसद को का मामला है और उनकी तो सदस्यता जानी चाहिए, उनका मंत्रालय जाना चाहिए कि इस तरह की झूठी खबरें वो अपने देश की जनता को और अपने देश की सांसदों को दे रहे हैं। तो यह दिखाता है कि कितने कह सकते हैं खोखला है पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, कि वह अपनी जीत दिखाने के लिए झूठे प्रचार का सहारा ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की AI
तकनीक से बनाया हुआ उसका प्रिंट आउट निकाल रहा है। वो और उसके अखिलेश बाद कह कहते रहा हैं है ना कि कि हम जीत गए जी, जबकि बिल्कुल बात अगर आप नकल करते हैं उसके लिए भी अक्ल की जरूरत है, लेकिन जिस तरह का बेवकूफानुमा अंदाज डार साहब ने दिखाया, ये अपने आप में उनके लिए काबिल तारीफ हो सकता है। खैर बहरहाल, लेकिन तमाम जो सैन्य एक्सपर्ट्स हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशंस को बहुत करीब तौर पर जानते हैं, उनका भी मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है जिसे सदियों तक, अपनी 7 पुश्तों तक पाकिस्तान याद करेगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ इतनी सशक्त कार्रवाई शायद उसने कभी सोची ना होगी। निश्चित तौर पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी घोषणा थी, जो भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम आतंकवादियों को, आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों को, आतंकवाद जिसने पोषण किया है उन सबको धूल दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो पहला चरण था वो 7 मई को, उसमें तो 7 जो उनके 9 ठिकाने थे आतंकवादियों के, उन 9 ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। कोई नहीं कह सकता दुनिया का देश कि भारत ने कोई ज्यादती की है। ये जो ठिकाने थे, ये ठिकाने में 2 जो महत्वपूर्ण थे, जो लश्कर तोयबा के और जैसे मोहम्मद के, वो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से प्रतिबंधित थे और उस ठिकाने को नष्ट किया। हमने दुनिया के लिए काम किया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने प्रोवोकेशन की कार्रवाई शुरू की तो उसका जवाब बिल्कुल ही कैलकुलेटेड तरीके से दिया गया और भारत की तरफ से यह ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान का कोई सिविलियन इससे प्रभावित कोलेटरल डैमेज ना हो। तो निश्चित तौर पे भारत के इस ऑपरेशन की सभी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये ऐसा होता है, देखिए आंचल, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है कि बहुत ही कैलकुलेटेड बयान आते हैं लोगों के, लेकिन फीलिंग अंदर से होती है कि भारत ने 70 यही देशों तो फर्क है भारत और संपर्क पाकिस्तान में किया। अखिलेश, की भारत हमेशा से नपी तुली सच्ची भाषा बोलता है और तोल तोल कर झूठ बोलने का अगर कोई कंपटीशन है तो पाकिस्तान उसमें अव्वल नंबर लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज़ पंच में आज इन 3 बड़ी खबरों पर डाली हमने नजर और खास तौर पर कैसे पाकिस्तान के झूठ को लगातार बेनकाब करता हुआ भारत और अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी। आज के न्यूज़ पंच में इतना ही। आपसे सोमवार को मुलाकात होगी 3 कुछ ऐसी अहम खबरों के